प्रिय विद्यार्थियों, आपने इसके पूर्व जो संधि स्वर संधि के संदर्भ में जानकारी दी गई और हम आपको बार बार तो नहीं किंतु इस चीज़ के लिए अवश्य कहेंगे कि आपके द्वारा प्रोत्साहित हो पाना भी जो है आवश्यक रहता है, क्योंकि प्रायः आप लोग कम संख्या में इस वीडियो को जो हम आपके सामने भेज रहे हैं आपके लिए उपयोगी होते हुए भी यदि आप इसमें कम रुचि लेते हैं तो हमारे ऊपर भी इसका असर दिखाई देता है। तो हम चाहेंगे कि आप स्वयं भी अपने लोगों को अपने अन्य से शेयर करते हुए इसको आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और पुनः हम आते हैं अपने मुख्य प्रसंग की ओर। तो यण संधि जिसका सूत्र इको यणच, इक आपका जो वर्ग है, जो आपके संधि से जुड़ा हुआ जो माहेश्वर सूत्र से इक वर्ग है, ई उ री री, तो इसमें ह्रस्व अथवा दीर्घ आपको ज्ञात है कि ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, दीर्घ माने बड़ा होता है, यानी कि लघु और दीर्घ से तात्पर्य है ई उ री री, चाहे वह ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, अर्थात उसके बाद कोई भी असमान स्वर आए। असमान का मतलब जो कि इससे मेल ना खाता हो, इससे उसका जो है, जैसे ई के बाद ई आना का मतलब वह जो है समान स्वर हो जाता है। तो असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्या होगा, उसके स्थान पर जो है ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री री के बाद जो है जो यह स्वर है ई उ री री, इसके अतिरिक्त दूसरा रहे तो वह जो है क्या होगा, उनके स्थान पर क्रमशः या वा रा और ला। ई के आगे आएगा असमान स्वर, या हो जाएगा, उ के सामने आएगा वा हो जाएगा, री के सामने आएगा रा हो जाएगा, री के सामने आएगा ला हो जाएगा। तो अब देखिए इस उदाहरण से इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर ई की बात आई तो अत में छोटी ई है, उसके आगे असमान स्वर का मतलब आ है, इत के आगे आ आने के बाद अब जो है क्या हो गया, आति ई हो गया, और आम जो है अंत के साथ में है, ई और आ मिल करके क्या हुआ, या हो गया। तो क्या हो गया, अत्यंत, अत्यंत, और इति धन आदि, ये बड़ा है, कहा गया है ना कि असमान स्वर आने पर मतलब जो है बड़ा बड़ा हो गया, तो इसमें भी बड़ा की मात्रा या में लगनी है, तो ई धन आ बराबर या, ये जो है सभी दीर्घ में है। तो इत्यादि मन धन अंतर में जो है उ और आ मिल करके वाह हो गए, तो आपका हो गया मनवंतर। उसके बाद वधु धन आगमनम बराबर क्या हो गया, उ और आ मिल करके, उ और आ मिल करके वाह हो गया, तो वध्वागमनम, फिर पितृ धन आज्ञा, यहाँ पर री और आ मिल करके रा हो गया, तो पित्राज्ञा, ली धन आदेश, लादेश, री और आ बराबर ला। तो आगे जो है दूसरी संधि में हम चलते हैं, आयात संधि। आयात संधि में ये जो आए, आओ, आए, आवा, तो इस तरह से जो है इसका जो सूत्र है उसके तात्पर्य है, एज का मतलब एओन, आय, औज, उसमें जो है आपका
ए ओ आई औ उसके अंतर्गत आता है। तो एच के आगे जो है जो कोई स्वर आता है, ए आई ओ औ के आगे कोई भी एच स्वर आए तो उन एच के स्थान पर, एच क्या है, एच का मतलब यही है ए आई ओ औ, जो आपका सूत्र है उसके हिसाब से जो है ए आई ओ औ क्या है, एच के रूप में है। तो वह जो है उन एच के स्थान पर क्या होगा, क्रमिक रूप से आए, आए यानी कि ए के स्थान पर आए, आय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। तो इसका मतलब सीधे आगे जो है आप देखिए इसको, तो अर्थात इसका तात्पर्य क्या होगा, अर्थात ए के स्थान पर क्या है, आसमान। यहाँ पर जो है ये जो है जब ए आई ओ औ के आगे कोई मतलब स्वर आए तो उसमें किस तरह की असमानता की स्थिति या किस तरह की विषमता या किस तरह के विकार या किस तरह का परिवर्तन होगा, उसमें क्या है ए के स्थान पर आय हो जाएगा और आय के स्थान पर आय हो जाएगा। जब उसके आगे जो है मतलब जो है एच के स्थान पर परिवर्तन होगा तो ओ के स्थान पर आओ हो जाएगा और आओ के स्थान पर आओ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य समझ में आ रहा होगा कि ए आई ओ और ए क्या है, एच है। इसके आगे कोई जब स्वर आ रहा है, आगे आने का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर जोड़ होता है, ए हो गया, इसके आगे का मतलब ए वाला ने धन अनम है, इस तरह से है ना, इसका अभिप्राय है आगे से। तो अर्थात ए के स्थान पर आय, आय के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर आओ और आओ के स्थान पर जो है आओ हो जाता है। तो इस तरह की आवश्यकता दिखाई देती। अब उदाहरण के रूप में अब देखते हैं तो क्या होता है, ने धन अनम क्या है, ए हो गया, उसके आगे क्या हो गया, कोई स्वर आया, स्वर क्या आया, आ आया, ने धन अनम यानी कि ए धन आ बराबर क्या होगा, आय। तो यहां पर क्या हो गया, नैनम, ये नैनम बन गया। अब क्या है, नय, नय क्या हो गया, आय हो गया, ए के बाद आय है ना, आय और उसके आगे आ, आय और आ मिलकर आय हो जाता है। बताया गया ना कि आय आय आओ आओ इस तरह से बनता है, तो नायका हो गया। उसके बाद पोधन अनह, पोधन अनह मिलाकर क्या हो गया, ओ और आ मिलकर के आओ हो गया, तो पौना हो गया। और पौधन अकह, अब जो है आओ है और आ है, मिला करके आओ और आ मिलकर आओ हो गया, तो पाव का हो गया। अब देखिए से धन अनम, अब जो है क्या है, ए और आ मिला आय हो गया और ओ और आ मिल करके आओ हो गया। और उसके बाद भवनम, जैसे भो धन अनम भवनम हो गया। और उसके बाद नव धन इका नाविका, नव धन इका आओ और ई मिलकर के आओ हो गया नाविका। गाय धन अका, आय और आ मिलकर के क्या हो गया, आय गाय का। तो इस तरह से आपके उदाहरणों से इन सब चीजों का जो है पूरी तरह से उसकी पुष्टि हो जाती है, उसका स्पष्टीकरण मिल जाता है। मेरे समझ से अब जो है इस आधार पर समझने के लिए कोई भी और आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। आपको ढंग से इसको जो है देखना है, समझना है। कोई भी कमेंट, कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी आपकी असुविधा होती है तो उसको पूछने जांचने के लिए जो है हमसे आप जो है जानकारी कर सकते हैं और इसको जो है आगे समझने का प्रयास भी जो है रखने में आपकी अपनी रुचि का होना भी स्वाभाविक रूप से दिखाई देना चाहिए। तो आप अधिक से अधिक लोग जो है इसको देखें, समझें और लोगों तक पहुंचाएं और उसके बाद जो है स्वयं इसको जो है सब्सक्राइब भी करने का पूरा योगदान या जो है आप अपनी अभिरुचि को प्रदर्शित करें। ठीक।